figures of speech. Okay, this is your new chapter. uh, अभी हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ रहे थे सिमिलीज एंड मेटाफर्स, और अब हमें पढ़ना है आइडियम्स। ठीक है, आइडियम एंड फ्रेज एक चीज़ होती है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो क्या होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप you are best, well and happy. Okay, don't worry about your study because I am here. So let's start your work. Pair following items with their meaning, make sentences with these items. चलो यहाँ पर कुछ idioms पढ़ते हैं. But most of my countrymen, though I was making up stories. Okay, यहाँ पर जो making up है ये idiom है, the result of good fortune. अभी ये जैसे बेस्ट योर boots eyes nearly popped out on of their heads, did not get her on way, come out on top, a stroke of luck. आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है, ये सारे आइडियम्स हैं और इनसे ही सेंटेंसेस बने हैं। जैसे आप लोगों ने हिंदी में मुहावरे पढ़े हैं, हर जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उसका क्या मतलब होता है, तो जो मतलब होता है उसके अकॉर्डिंग एक सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं, पढ़ा है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इंग्लिश में वही चीज़ है। ठीक है, तो चलो, हैव यू हेयर द आइडियम्स, स्पिल द बीन्स, फाइंड आउट व्हाट इट मीन। ओके, Anika had at last found her tongue. Which of the following sentences correctly conveys the meaning of the above sentences? Anika had actually lost her tongue. ये जो सेंटेंस है, अनिका हैड एट लास्ट फाउंड हर टंग, कि मतलब वो अपनी जीभ टंग को खोज रही है, एट लास्ट मतलब खोज रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अनिका हैड एक्चुअली लॉस्ट हर टंग समवेयर एंड फाउंड इट अगेन, या Anika had started to talk once again after keeping quiet for some time. इसका करेक्ट मीनिंग क्या हुआ? ये नीचे वाला हुआ. Anika had started to talk once again after keeping quiet some time. ये ऊपर जो आइटम यूज हुआ है फाउंड हर टंग, उसका ये मीनिंग हुआ कि वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, उसके बाद फिर अपने उसने बात वहीं से शुरू की. ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए. Nelia now hit upon a different plant. Now hit upon a different plant. What does these sentences meaning? Nelia had now though of different plant, or Nelia took something heavy and hit the plant with me. Found her tongue and hit upon the different plant are phrases that have different meaning from what the words seem to express. Found her tongue and hit upon a different plant. ये hit upon a different plant क्या है? ये भी एक आइडियम्स है, मतलब मुहावरा है. तो ये एक फ्रेज है दैट, ये दोनों ही फ्रेज हैं दैट हैव डिफरेंट मीनिंग्स फ्रॉम वर्ड द वर्ड सीम टू एक्सप्रेस. जो वर्ड को देख करके लगता है, फाउंड हर टंग मतलब वो अपने जीभ खोज रहा होगा. हिट अपॉन अ डिफरेंट प्लान, जो वर्ड्स का देख करके लगता है कि वो बिल्कुल भी नहीं होता है मीनिंग. वर्ड्स को देखने के बाद जो एक्सप्रेस वर्ड करते हैं वो बिल्कुल भी मीनिंग नहीं होता, उसका कुछ और मतलब होता है. समझ रहे हैं आप लोग? वी कैन से दैट सर्टेन फ्रेज इन इंग्लिश लैंग्वेज आर यूज्ड कॉमनली टू एक्सप्रेस सर्टेन मीनिंग्स. ठीक है, कुछ सर्टेन फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो कि एक सर्टेन मीनिंग देते हैं, उनका ही नाम होता है आइडियम्स. ठीक है, आइडियम्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ मीनिंग विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स. आइडियम्स फ्रेज जो आइडियम होते हैं उनका मतलब होता है जो वर्ड्स का ऐसा समूह होता है जो कि उस हर फ्रेज के बीच में कुछ अलग छिपा होगा.
जो लग रहा है, जो एक्सप्रेस करना चाहता है वो नहीं। वर्ड्स का मीनिंग कुछ और देखने में लगेगा बट उसका मतलब कुछ और होता है, ठीक है। It is quite different to express why they take on that meaning, but it comes down as part of tradition and culture. Every language has its own set of idioms. हर लैंग्वेज में अपने अपने आइडियम्स होते हैं, अपनी अपनी कहावतें होती हैं, अपने अपने मुहावरे होते हैं। एंड द आइडियम्स ऑफ वन लैंग्वेज can't be translated to another language without grasping its meaning. They make the language more इंटरेस्टिंग एंड द हेंस फन टू लर्न। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं याद करने में। कई बार का देखा होगा, पुराने लोग कुछ कहावत कह जाते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा कहा जाता था, तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको ना आइडम्स फ्रेज याद करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत से आइडम्स फ्रेज याद करने होंगे। जैसे यहाँ पर अभी आप देखो, एक्टिविटी 1 में अंडरलाइन द आइटम्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो इसमें क्या है कि अंडरलाइन करो आइटम्स को। तो जो थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड्स लगते होंगे वो उसका मतलब है कुछ, इसका मीनिंग है ही हंग अराउंड द चौतरा। मतलब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर हंग अराउंड, ठीक है। माई फादर निकोलो एंड माई अंकल मैफ्रो हैड सेट आउट ऑन देयर ट्रेवल्स। इससे आपको आइटम्स जो है वो आपको यहाँ पर अंडरलाइन करने हैं, जो कि आपको फाइंड आउट करना होगा, लर्न करने होंगे। तो आज अभी क्या आपका वर्क है, आप अपने नेट में आइटम्स क्लास 5th करके सर्च करोगे, उसमें जितने आइटम्स आपको दिखेंगे वो एक पेज पे नोट डाउन करोगे, फिर उसका मीनिंग लिखोगे और मेरे को भेज दोगे। आइटम्स लिखना है, उसके मीनिंग लिखने हैं, ये आपको खुद से करना है और नेट के माध्यम से करना है, ठीक है। एक्टिविटी 2, ही लेड द फाउंडेशंस ऑफ ध्यानचंद स्कीम। यहाँ पर क्या, लेट द फाउंडेशंस जो है वो आइटम्स है, और इसका मतलब क्या हुआ इस पूरे सेंटेंस का, ही थॉट ध्यानचंद द बेसिक ऑफ द गेम, ही बिल्ड अ प्लेटफॉर्म ऑन विच ध्यानचंद प्लेड। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो आप क्या करोगे, नेट पर निकालोगे लेट द फाउंडेशंस का मीनिंग, और उसके बाद आप देखोगे इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंसेस है, ठीक है। मैं तो सब बता दूँगी, लेकिन इससे क्या होगा कि आपको कुछ लर्न नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आपके पास एक वर्क ये है कि ये जितने अंडरलाइन आइटम्स हैं इन सब का मीनिंग ढूंढो। उसके बाद उससे रिलेटेड जो यहाँ पे दो वर्ड, दो सेंटेंसेस दिए हैं, वो उसमें से कौन सा सही है उसे लिखो, ठीक है। उसको टिक करो। जैसे यहाँ पर टर्न अ डेफ एयर, डेफ एयर मतलब टर्न अ डेफ एयर, देखने में लग रहा है, क्या होगा इसका मीनिंग, डेफ मतलब बहरा, कान से। तो अभी आपको क्या करना है, टर्न अ डेफ एयर, एयर का निकालना है आइटम्स, क्या है इसका मीनिंग, मीनिंग देखो, उसके बाद उससे रिलेटेड जो सेंटेंस आपको सही लग रहा है उसको टिक करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मोर सर्चिंग मोर नॉलेज, एंड नो सर्चिंग नो नॉलेज, ओके। तो CI2I इसका मीनिंग क्या है, पीस ऑफ केक का मीनिंग क्या है, एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मीनिंग क्या है, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क का मीनिंग क्या है। मीनिंग ढूंढो, उसके बाद सेंटेंस देखो कौन सा राइट है, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आप लोगों को ये करना है एक्टिविटी 1 और 2, उसके बाद सब आइडेंट फ्रेज के मीनिंग लिख करके कॉपी में मुझे देने हैं। मैं 3 वर्क है आपके पास, एक आइटम्स लिखोगे, आइटम्स की मीनिंग, ये जो यहाँ पर जितने भी अंडरलाइन है इनके मीनिंग, और उसके बाद एक्टिविटी 1 और 2 दोनों करके देनी। गुड बाय, टेक केयर।